बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना कुफ्र है? आपके ऑप्शन ए नहाते वक्त, बी गाली देते वक्त, सी शराब पीते वक्त, डी गुस्सा करते वक्त। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है सी, शराब पीते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना कुफ्र है। सूरह फातिहा कौन से पारे में है? आपके ऑप्शन ए तीसरे पारे में, बी पांचवें पारे में, सी दूसरे पारे में, डी पहले पारे में। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है डी, सूरह फातिहा पहले पारे में है। गुस्ल में जिस्म पर कितनी मर्तबा पानी बहाना फर्ज है? आपके ऑप्शन ए 3 मर्तबा, बी 5 मर्तबा, सी 2 मर्तबा, डी 1 मर्तबा। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है ए, गुस्ल में जिस्म पर 3 मर्तबा पानी बहाना फर्ज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान किस नाम से पुकारते थे? आपके ऑप्शन ए अब्दुल कहार नाम से, बी अब्दुल जब्बार नाम से, सी अब्दुल सत्तार नाम से, डी अब्दुल समद नाम से। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है ए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान अब्दुल कहार नाम से पुकारते थे। इंसान के जिस्म का सबसे ताकतवर हिस्सा कौन सा है? आपके ऑप्शन ए हाथ है, बी दिल है, सी नाक है, डी पैर है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है बी, इंसान के जिस्म का सबसे ताकतवर हिस्सा दिल है। नमाज जन्नत की कुंजी है, तो नमाज की कुंजी क्या है? आपके ऑप्शन ए अखलाक है, बी वजू है, सी गुस्ल है, डी अजान है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है बी, नमाज की कुंजी वजू है। सूरह फातिहा में कितने आयत है? आपके ऑप्शन ए 7 आयत है, बी 10 आयत है, सी 21 आयत है, डी 5 आयत है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है ए, सूरह फातिहा में 7 आयत है। सबसे पहले खतना किसने किया था? आपके ऑप्शन ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, बी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, सी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, डी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है डी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले खतना किया था। इब्लीस को जमीन पर किस दिन उतारा गया था? आपके ऑप्शन ए मंगल के दिन, बी जुमा के दिन, सी बुध के दिन, डी जुमेरात के दिन। और आपका वक्त शुरू होता है अब।
जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है ए, इब्लीस को जमीन पर मंगल के दिन उतारा गया था। किस नबी के जनाजे में 40,000 आलिम शामिल थे? आपके ऑप्शन ए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जनाजे में, बी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जनाजे में, सी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जनाजे में, डी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जनाजे में। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है सी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जनाजे में 40,000 आलिम शामिल थे। किस नमाज को पढ़ने से एक हज का सवाब मिलता है? आपके ऑप्शन ए, तहज्जुद की नमाज, बी, इसराक की नमाज, सी, चास्त की नमाज, डी, तीनों को पढ़ने से। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है बी, इसराक की नमाज पढ़ने से एक हज का सवाब मिलता है। सूरह फातिहा कहाँ नाजिल हुआ था? आपके ऑप्शन ए, मक्का शरीफ में, बी, मदीना शरीफ में, सी, दमिश्क में, डी, यरूशलेम में। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है ए, सूरह फातिहा मक्का शरीफ में नाजिल हुआ था। कयामत के दिन मोमिन की तराजू में सबसे भारी चीज क्या होगा? आपके ऑप्शन है ए, नमाज, बी, हज, सी, नीयत, डी, अखलाक। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है डी, कयामत के दिन मोमिन के तराजू में सबसे भारी चीज अखलाक होगा। कयामत से कितने साल पहले तमाम मुसलमानों का रूह कब्ज कर लिया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए, 50 साल पहले, बी, 40 साल पहले, सी, 30 साल पहले, डी, 60 साल पहले। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है बी, कयामत से 40 साल पहले तमाम मुसलमानों का रूह कब्ज कर लिया जाएगा। वो कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले हमाम बनवाया था? आपके ऑप्शन ए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, बी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, सी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, डी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब सी, वो नबी हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्होंने सबसे पहले हमाम बनवाया था। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा किस चीज का हुक्म दिया है? आपके ऑप्शन है ए, रोजे का हुक्म, बी, हज का हुक्म, सी, नमाज का हुक्म, डी, ज़कात का हुक्म। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है सी, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा नमाज का हुक्म दिया है। सूरह रहमान कौन से पारे में है? आपके ऑप्शन ए, 11वें पारे में, बी, 22वें पारे में, सी, 25वें पारे में, डी, 27वें पारे में। और आपका वक्त शुरू होता है अब।
जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है डी, सूरह रहमान 27वें पारे में है। जब लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा उस वक्त उनका उम्र कितना होगा? आपके ऑप्शन ए 20 साल, बी 33 साल, सी 40 साल, डी 28 साल। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है बी, जब लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा उस वक्त उनका उम्र 33 साल होगा। कुरान शरीफ में कितने फरिश्तों का नाम आया है? आपके ऑप्शन ए 4 फरिश्तों का, बी 8 फरिश्तों का, सी 11 फरिश्तों का, डी 12 फरिश्तों का। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है डी, कुरान शरीफ में 12 फरिश्तों का जिक्र आया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितने मंजिले का था? आपके ऑप्शन ए 5 मंजिले का, बी 7 मंजिले का, सी 8 मंजिले का, डी 11 मंजिले का। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है ए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 5 मंजिले का था। कुरान शरीफ का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज कौन सा है? आपके ऑप्शन ए इकरा, बी अल्हम्दुलिल्लाह, सी अर्रहमान, डी यासीन। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है ए, कुरान शरीफ का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज इकरा है। सूरह रहमान में कितने आयत हैं? आपके ऑप्शन ए 75 आयत, बी 78 आयत, सी 57 आयत, डी 87 आयत। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है बी, सूरह रहमान में 78 आयत हैं। कौन से नबी 30 साल तक काफिर के घर में रहे थे? आपके ऑप्शन ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, डी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है ए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो नबी थे जो काफिर के घर में 30 साल तक रहे थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से कितनी चीजें साथ लाए थे? आपके ऑप्शन ए 7 चीजें, बी 9 चीजें, सी 12 चीजें, डी 25 चीजें। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है बी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से 9 चीजें साथ लाए थे। शैतान ने अल्लाह ताला के अर्श का तवाफ कितने सालों तक किया था? आपके ऑप्शन है ए 7000 साल तक, बी 8000 साल तक, सी 40000 साल तक, डी 50000 साल तक। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है सी, शैतान ने अल्लाह ताला के अर्श का तवाफ 40000 साल तक किया था। सबसे पहले अरबी में खत किसने लिखा था? आपके ऑप्शन ए फरिश्तों ने,
बी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, सी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, डी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है ए। सबसे पहले अरबी में खत हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने लिखा था। सूरह रहमान कहाँ नाजिल हुआ था? आपके ऑप्शन ए मदीना शरीफ में, बी मक्का शरीफ में, सी कतर में, डी यमन में। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है ए मदीना शरीफ में सूरह रहमान नाजिल हुआ था। कयामत से कितने साल पहले तमाम मुसलमान दुनिया से खत्म हो जाएंगे? आपके ऑप्शन ए 12 साल पहले, बी 21 साल पहले, सी 40 साल पहले, डी 50 साल पहले। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है सी कयामत से 40 साल पहले तमाम मुसलमान दुनिया से खत्म हो जाएंगे। कौन सा जानवर फरिश्तों को देखकर बोलता है? आपके ऑप्शन ए मोर, बी खरगोश, सी गधा, डी मुर्गा। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है डी मुर्गा वो जानवर है जो फरिश्तों को देखकर बोलता है। कलीमुल्लाह कौन से नबी का लक़ब है? आपके ऑप्शन ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, बी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का, डी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है ए कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है। सबसे पहले काफिर कौन हुआ था? आपके ऑप्शन ए हाबील हुआ था, बी काबील हुआ था, सी फिरऔन हुआ था, डी इब्लीस हुआ था। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है डी सबसे पहले काफिर इब्लीस हुआ था। सूरह यासीन में कितने आयत हैं? आपके ऑप्शन ए 83 आयत, बी 85 आयत, सी 75 आयत, डी 52 आयत। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है ए सूरह यासीन में 83 आयत है। वो कौन थे जो एक ही वक्त में रसूल भी और बादशाह भी बने थे? आपके ऑप्शन ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, सी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है सी वो थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो एक ही वक्त में रसूल भी और बादशाह भी बने थे। किस नबी के फौज में इंसान, जिन, परिंदे भी शामिल थे? आपके ऑप्शन ए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, सी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब।
जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है ए, वो नबी थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनके फौज में इंसान, जिन, परिंदे भी शामिल थे। वो कौन से बादशाह थे जो शाही खजाने में से एक भी पैसा तनख्वाह नहीं लेते थे? आपके ऑप्शन है ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, डी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है बी, वो बादशाह थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो शाही खजाने में से एक भी पैसा तनख्वाह नहीं लेते थे। किस नबी ने हवा में नमाज अदा किया था? आपके ऑप्शन ए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने, बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, सी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, डी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है डी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा में नमाज अदा किया था। सूरह यासीन कौन से पारे में है? आपके ऑप्शन ए 25वें पारे में, बी 27वें पारे में, सी 22 और 23 पारे में, डी 21वें पारे में। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब सी, सूरह यासीन 22वें और 23वें पारे में है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीबी हजरत साराह अलैहिस्सलाम ने किस पैगंबर को जन्म दिया था? आपके ऑप्शन ए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को, बी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को, सी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को, डी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है बी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीबी हजरत साराह अलैहिस्सलाम ने हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को जन्म दिया था। तूफान के वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम का उम्र मुबारक कितना था? आपके ऑप्शन ए 500 साल था, बी 600 साल था, सी 950 साल था, डी 800 साल था। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब सी, तूफान के वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम का उम्र मुबारक 950 साल था। इस्लाम में कितने दिरहम की चोरी पर हाथ काटने की सजा है? आपके ऑप्शन ए 10 दिरहम की चोरी पर, बी 9 दिरहम की चोरी पर, सी 8 दिरहम की चोरी पर, डी 7 दिरहम की चोरी पर। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है ए, इस्लाम में 10 दिरहम की चोरी पर हाथ काटने की सजा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कौन से मुल्क का सफर किया था? आपके ऑप्शन है ए मिस्र का, बी शाम का, सी तुर्की का, डी चीन का। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है बी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले शाम मुल्क का सफर किया था। सूरह यासीन कहाँ नाजिल हुआ था? आपके ऑप्शन ए मदीना शरीफ में, बी मक्का शरीफ में, सी मिस्र में, डी सोमालिया में। और आपका वक्त शुरू होता है अब।
जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है बी, सूरह यासीन मक्का शरीफ में नाजिल हुआ था। नमाज में सुस्ती करने वाले कयामत के दिन किस जानवर के शक्ल में उठेंगे? आपके ऑप्शन ए, कुत्ते की शक्ल में, बी, गधे की शक्ल में, सी, सूअर की शक्ल में, डी, सांप की शक्ल में। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब सी, नमाज में सुस्ती करने वाले कयामत के दिन सूअर की शक्ल में उठेंगे। रिस्क बांटने वाले फरिश्ते का क्या नाम है? आपके ऑप्शन ए, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, बी, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, सी, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, डी, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है डी, रिज्क बांटने वाले फरिश्ते का नाम हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम है। काफिर और मुशरिक कब जन्नत में जाएंगे? आपके ऑप्शन ए, सजा के बाद, बी, 50,000 साल के बाद, सी, माफी के बाद, डी, कभी नहीं। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है डी, काफिर और मुशरिक कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कौन सा काम करते थे? आपके ऑप्शन ए, खेती का काम, बी, लोहार का काम, सी, फल बेचने का काम, डी, इनमें से कोई नहीं। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है बी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहार का काम करते थे। सूरह मुल्क कौन से पारे में है? आपके ऑप्शन ए, 15वें पारे में, बी, 18वें पारे में, सी, 21वें पारे में, डी, 30वें पारे में। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है डी, सूरह मुल्क 30वें पारे में है। अल्लाह के कौन से नबी को खलील उल्लाह कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, बी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, सी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, डी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है सी, अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील उल्लाह कहा जाता है। इबलीस का जिक्र कुरान शरीफ में कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन ए, 10 मर्तबा, बी, 21 मर्तबा, सी, 25 मर्तबा, डी, 35 मर्तबा। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है ए, इबलीस का जिक्र कुरान शरीफ में 10 मर्तबा आया है। कौन से नबी का जुबान बचपन में जल गया था? आपके ऑप्शन ए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का, बी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, सी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, डी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है बी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जुबान बचपन में जल गया था। कयामत के दिन अल्लाह के अर्श को कितने फरिश्तों ने उठा रखा होगा? आपके ऑप्शन ए, 4 फरिश्तों ने, बी, 7 फरिश्तों ने,
सी 8 फरिश्तों ने, डी 11 फरिश्तों ने। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है सी, कयामत के दिन अल्लाह पाक के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठा रखा होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितने दिनों तक पानी पर चलती रही? आपके ऑप्शन ए 120 दिनों तक, बी 135 दिनों तक, सी 200 दिनों तक, डी 150 दिनों तक। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है डी 150 दिनों तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी पर चलती रही। सूरह मुल्क कहाँ नाजिल हुआ था? आपके ऑप्शन ए मक्का शरीफ में, बी मदीना शरीफ में, सी ईरान में, डी ढाका में। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है ए मक्का शरीफ में सूरह मुल्क नाजिल हुआ था। इब्लीस कौन सी सूरह नाजिल होने पर जोर जोर से रोया था? आपके ऑप्शन ए सूरह रहमान, बी सूरह बकरा, सी सूरह फातिहा, डी सूरह वाकिया। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है सी, सूरह फातिहा के नाजिल होने पर शैतान जोर जोर से रोया था। किस नबी की कौम पर शदीद गर्मी का अजाब आया था? आपके ऑप्शन ए हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की कौम पर, बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर, सी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर, डी हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की कौम पर। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है ए हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की कौम पर शदीद गर्मी का अजाब आया था। वो कौन सा गुनाह है जिसको करने वाला और सुनने वाला दोनों गुनहगार होते हैं? आपके ऑप्शन ए कत्ल, बी गीबत, सी झूठ, डी हसद। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है बी, गीबत वो गुनाह है जिसको करने वाला और सुनने वाला दोनों गुनहगार होते हैं। सूरह बकरा में कौन से जानवर का जिक्र है? आपके ऑप्शन ए सांप का, बी हाथी का, सी गाय का, डी तोते का। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है सी, गाय का सूरह बकरा में जिक्र आया है। दुनिया में सबसे पहले किस इंसान को ताबूत में दफन किया गया था? आपके ऑप्शन है ए हाबील को, बी काबील को, सी नमरूद को, डी कारून को। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है ए हाबील को दुनिया में सबसे पहले ताबूत में दफन किया गया था। जिन्नात किस पेड़ पर सबसे ज्यादा होते हैं? आपके ऑप्शन ए खजूर के पेड़ पर, बी बेरी के पेड़ पर, सी जैतून के पेड़ पर, डी पीपल के पेड़ पर। और आपका वक्त शुरू होता है अब।
जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है बी, जिन्नात बेरी के पेड़ पर सबसे ज्यादा होते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कितने इंसान सवार थे? आपके ऑप्शन ए 8 इंसान, बी 22 इंसान, सी 40 इंसान, डी 80 इंसान। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है डी, 80 इंसान हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे। हज का जिक्र कुरान शरीफ में कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन ए 9 मर्तबा, बी 11 मर्तबा, सी 7 मर्तबा, डी 15 मर्तबा। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है बी, 11 मर्तबा हज का जिक्र कुरान शरीफ में आया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज को बड़े शौक से पीते थे? आपके ऑप्शन ए शहद को, बी शरबत को, सी दूध को, डी लस्सी को। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है सी, दूध को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शौक से पीते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बीवी की वजह से कितने दिन आजमाइश में रहे थे? आपके ऑप्शन ए 10 दिनों तक, बी 20 दिनों तक, सी 30 दिनों तक, डी 40 दिनों तक। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब डी, 40 दिनों तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बीवी की वजह से आजमाइश में रहे थे। कौन से नबी जन्नत में टहलने गए फिर दुनिया में वापस नहीं आए? आपके ऑप्शन ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है बी, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जो जन्नत में टहलने गए फिर दुनिया में वापस नहीं आए। जहन्नमी लोगों का लिबास किस चीज का बना होगा? आपके ऑप्शन ए लोहे का, बी आग का, सी चांदी का, डी पीतल का। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है बी, जहन्नमी लोगों का लिबास आग का बना होगा। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह किसने कहा था? आपके ऑप्शन ए अल्लाह ने, बी फरिश्तों ने, सी जिन्नातों ने, डी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है डी, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था। कुरान शरीफ का एक हुर्फ पढ़ने के बदले कितनी नेकियां मिलती हैं? आपके ऑप्शन ए 2 नेकियां, बी 5 नेकियां, सी 10 नेकियां, डी 20 नेकियां। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है सी, कुरान शरीफ का एक हुर्फ पढ़ने के बदले 10 नेकियां मिलती हैं।
वो कौन से नबी हैं जो क़यामत के करीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफन किए जाएंगे? आपके ऑप्शन ए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, डी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है ए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जो क़यामत के करीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफन किए जाएंगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले किस जंग में शिरकत किया था? आपके ऑप्शन है ए जंगे उहुद में, बी जंगे तबूक में, सी जंगे खंदक में, डी जंगे बदर में। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है डी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले जंगे बदर में शिरकत किया था। किस सूरह को कुरान शरीफ का दिल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सूरह यासीन को, बी सूरह बकरा को, सी सूरह रहमान को, डी सूरह फातिहा को। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है ए सूरह यासीन को कुरान शरीफ का दिल कहा जाता है। कुरान शरीफ के किस सूरह में नमाज़े ईसा का हुक्म आया है? आपके ऑप्शन है ए सूरह नूर में, बी सूरह मुज़म्मिल में, सी सूरह हूद में, डी सूरह बकरा में। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है सी सूरह हूद में नमाज़े ईसा का हुक्म आया है। कौन से नबी ने फरिश्तों की मेहमान नमाजी किया था? आपके ऑप्शन है ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, बी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, सी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने, डी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है बी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले फरिश्तों की मेहमान नवाजी किया था। जमीन और आसमान की पैदाइश से पहले अल्लाह का अर्श कहाँ था? आपके ऑप्शन ए पानी पर, बी हवा में, सी पहाड़ पर, डी बादलों पर। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है ए जमीन और आसमान की पैदाइश से पहले अल्लाह का अर्श पानी पर था। कौन सा पत्थर आग में डालने से ठंडा हो जाता है? आपके ऑप्शन ए लाल पत्थर, बी याकूत पत्थर, सी हजरे अस्वद पत्थर, डी मरजान पत्थर। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है सी हजरे अस्वद वो पत्थर है जिसे आग में डालने से ठंडा हो जाता है। कुरान शरीफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन है ए 10 मर्तबा, बी 17 मर्तबा, सी 27 मर्तबा, डी 22 मर्तबा। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है सी कुरान शरीफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम 27 मर्तबा आया है।
जुमा के नमाज में कितने रकात होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 14 रकात, बी 12 रकात, सी 6 रकात, डी 10 रकात। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है ए जुमा के नमाज में कुल 14 रकात होते हैं। किस नबी को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था? आपके ऑप्शन ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, सी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को, डी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है डी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इनमें से जमीन पर किसका पानी पीते थे? आपके ऑप्शन ए कुआं का पानी, बी बारिश का पानी, सी जमजम का पानी, डी जन्नत का पानी। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है बी इनमें से हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर बारिश का पानी पीते थे। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों के नाम क्या हैं? आपके ऑप्शन है ए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बी मुनकर नकीर, सी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, डी इनमें से कोई नहीं। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है बी कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों के नाम हैं मुनकर नकीर। तस्बीह में कितने दाने होते हैं? आपके ऑप्शन ए 99 दाने, बी 100 दाने, सी 101 दाने, डी 102 दाने। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है बी तस्बीह में 100 दाने होते हैं। पहली वही में कितना आयत नाजिल हुआ था? आपके ऑप्शन ए 15 आयत, बी 25 आयत, सी 10 आयत, डी 5 आयत। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है डी पहली वही में 5 आयत नाजिल हुआ था। जन्नत में आदमी की लंबाई कितना होगा? आपके ऑप्शन ए 60 हाथ, बी 70 हाथ, सी 200 फीट, डी 76 मीटर। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है ए जन्नत में आदमी की लंबाई 60 हाथ होगा। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कितने साल कैद में रखा था? आपके ऑप्शन ए 3 साल तक, बी 5 साल तक, सी 7 साल तक, डी 10 साल तक। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानिए सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है सी नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 7 साल तक कैद में रखा था।